हिंद। हम ब्लड के पार्ट 1 में हम आपको ब्लड के बारे में बताए थे। पार्ट 2 में हम आपको ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में समझाए थे और पार्ट 3 में हम आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में समझा दिए थे। और उसमें बोले थे कि हम पार्ट 4 में हम आपको ये बताएंगे कि अगर पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा है तो उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप की संभावना कौन सी होगी। समझ गए। चलिए उसके बारे में आज हम शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टोटल 10 कैटेगरी के ब्लड की संभावना होती है। उसको समझने के लिए हमको एक शॉर्टकट देखिए 5 मेथड है। इस 5 मेथड पर ध्यान दीजिएगा तो आप सबकी संभावना को निकाल सकते हैं इजीली। चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहला कि अगर ए और बी यानी मेल का ए हो या फीमेल का बी हो, या उल्टा भी आप सोच सकते हैं फीमेल का ए हो और मेल का बी हो, तो बच्चे का क्या होगा। जब ए और बी वाला से अगर बच्चा पैदा होगा तो उसमें सारे के सारा ग्रुप आने की संभावना होगी। देखिए यहाँ लिख दिए हैं ए एंड बी होने पर ऑल ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप आ सकता है इसमें। पहला याद रखिएगा, अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का बी है तो उससे पैदा होने संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। समझ गए। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है कि ए बी अगर ब्लड ग्रुप है, अगर वह किसी अदर ग्रुप के साथ है यानी मेल का, जैसे ये तो समझ गए एक मेल और एक फीमेल, या किसी को भी आप इसमें मेल फीमेल बना सकते हैं, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला अदर के साथ मैच कर गया बच्चे के समय अदर से, तो ए बी वाले की दुश्मनी ना केवल ओ से होती है। ये कहता है कि भैया हम सारे ब्लड ग्रुप की संभावना बना देंगे, ओ को सिर्फ नहीं बनाएंगे। ए बी जब अदर से करता है तो ओ के छोड़कर सब ग्रुप इसमें आ सकता है। जितने भी ग्रुप है ना सब आ सकते हैं, केवल ओ को छोड़कर। समझ गए। जब कभी भी ए बी बनाएगा ना तो ओ नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का बी है, केवल बी है, तो ओ को छोड़ दीजिए, बाकी सब इसमें आ जाएगा। ए आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा। समझ गए। केवल ओ नहीं आता है। ये आप समझ में आ गया आप लोग को। एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ गए। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अब तीसरा देखिए, अगर कोई एक आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसको आप मैच कराइएगा अदर के साथ, तो इसमें कहता है ना कि भैया हम सबसे सीधे साधे ब्लड ग्रुप हैं, हमको जैसा मैच कराइएगा हम वैसा ही आ जाएंगे, यहाँ पर एकदम फोटो कॉपी हो जाएगा। अगर ए है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, तो अगर इससे मैच हो रहा है ना तो यहाँ पे भी ओ हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे होगा, यहाँ जो होगा वही यहाँ भी आ जाएगा। समझ गए। मान लीजिए यहाँ ओ है और यहाँ बी है, तो यहाँ भी ओ और यहाँ पे बी आ जाएगा। कुछ भी ओ या बी की संभावना यहाँ व्यक्त करेगा। समझ गए। अब चौथा समझिए। चौथा वाला कहता है एक ओ का ए बी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ओ रहेगा तो ए बी नहीं रहेगा, यानी ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं हो सकते। दोनों में दुश्मनी रहता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। 4 आप नियम समझ गए। अब हम 5वां देखते हैं। देखिए, अगर ए बी है तो कोई भी ग्रुप आ सकता है। ए बी अगर किसी अदर के साथ है तो ओ के छोड़कर सब को लाएगा। ओ जिसके साथ आएगा सेम टू सेम उधर भी आ जाएगा, एकदम फोटोकॉपी। चौथा आप समझे। ओ का ए बी के साथ कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता, ये कभी दोनों साथ नहीं रह सकते, एकदम दुश्मनी कर ले रहते हैं। 4 ठो समझ गए। 5वां समझिए। 5वां है अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप रहेगा माता पिता का, इधर भी ए है इधर भी ए है, इधर भी बी है इधर भी बी है, या कुछ भी होगा सेम सेम होगा ना, तो क्या होगा,
एक ओ को लाएगा और जो सेम वाला है ना वो खुद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो बच्चे में किसकी संभावना होगी? एक तो ओ को बनेगा या फिर जो सेम सेम है ना वो बन जाएगा। समझ गए? वही संभावना बनेगी। आप इसको समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद हम समझाते हैं ये वाला कि कैसे बनता है वो समझते हैं। देखिए हम आगे बढ़ने से पहले ये जो 5 ट्रिक बताए हैं उसको आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले ओ को मैच करके देखते हैं ओ कितने लोगों से मैच करेगा। ओ जो होता है ना वो टोटल 4 लोगों से मैच करता है। मान लीजिए ओ के साथ देखिए ये तो मैच करेगा ए के साथ, ये ओ है मैच करेगा बी के साथ, और ये ओ है वो मैच करेगा ए बी के साथ मैच करेगा, और ये ओ है वो खुद ओ के साथ मैच कर सकता है। इस आधार पर हम आपको बताए थे जो फॉर्मूला आप याद कीजिए। यहाँ पे देखिए कि अगर ओ जब भी किसके साथ मैच करेगा ना तो खुद ओ आएगा या फिर सेम सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो बच्चे में भी संभावना क्या होगी? या खुद ओ होगा या खुद ए होगा। ये हम आपको देखिए यहाँ बताएं 5 नंबर वाला में सेम सेम रहेगा तो ओ और सेम कोई भी आ सकता है। ओ जब भी आता है तो सेम सेम को ही यहाँ लाता है। ओ इसमें भी आएगा। देखिए यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी ओ और यहाँ पे भी बी होगा। देखिए हम आपको बताए थे ओ का ए बी के साथ नहीं जमता है, दुश्मनी रहता है। ये बोलता है हम तुमको छोड़कर सबको ला देंगे। ना इसमें ओ आएगा ना ए बी आ जाएगा, इसमें आएगा ए या बी आ सकता है। ये बच्चों में संभावना हो जाएगी ए या बी की। अब देखिए यहाँ पे अब आप बताइए ये किस में जाएगा? ओ और ओ किस में जाएगा? सेम सेम वगैरह में जाएगा ना। देखिए जो 5वां बताए हैं सेम सेम रहेगा तो सेम ओ आएगा या फिर सेम आएगा कोई भी। तो इसमें दोनों ओ है तो यहाँ पे भी सेम सेम आ जाएगा। समझ गए? यहाँ अगर ओ रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ओ ही रहेगा। ये जो संभावना है ये किसके साथ है? ओ के साथ है। अब हम देखते हैं आगे ए के साथ। ए के साथ कौन कौन से संभावना है वो समझते हैं। ये कितने तरह का पेयर बना सकता है। देखिए 5वां यहाँ देखिए 5वां जो होता है वो हमारा ये 3 गो होता है ए के साथ। सबसे पहला होता है ए के साथ मिल सकता है। देखिए यहाँ पे ए ओ के साथ बना चुका है। हो सकता है ए से कर ले, जो ए है वो ए से कर ले, और ये वाला ए बी से कर ले, और यही वाला जो ए है वो ए बी से कर ले। अब आप कहिएगा ओ से क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ओ से पहले ही कर चुका है। अब यहाँ आप संभावना वाला लीजिए, बच्चे में किसकी संभावना होगी? फार्मूला आप समझिए। सबसे पहले सेम सेम रहता है तो एक ठो लाता है आपको ओ और एक लाता है सेम वाली वैल्यू। ये सेम वाली वैल्यू ए आ जाएगी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे दूसरा में 6ठा नंबर देखिए ए बी रहेगा तो सबसे ज़्यादा संभावना होगा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। देखिए यहाँ बताएं ए बी रहेगा तो ये ऑल ग्रुप आ सकता है इसमें। समझ गए? अब आप ये बताइए, ये हम आपको बताए थे अगर ए बी रहेगा, ए बी अगर रहेगा किसी के साथ मैच करता है तो ओ को छोड़कर वो सबको ले सकता है। देखिए यहाँ ए बी अदर हो सकता है ओ को छोड़कर, ये सब में आ सकता है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, लेकिन ये ओ को नहीं लाएगा। ये जो संभावना बन रही है ये किसके साथ? ए के साथ बन रही है। समझ गए? अब हम आगे समझते हैं बी के साथ कैसे कैसे बनता है। उसके लिए एक और बनाते हैं। देखिए 8 और 9 बनाए हैं यहाँ पे। देखिए 8 और 9 का काम क्या है वो समझिए। यहाँ हो गया बी किसके साथ मैच करेगा उसको देखते हैं। देखिए बी ए के साथ मैच कर चुका है, अब हम उसको नहीं लगाएंगे। और यहाँ बी ओ के साथ मैच कर गया है, यानी बी बचा एक अपने के साथ बी के साथ, और एक बचा ए बी के साथ, ए बी के साथ बच गया। यही 2 ठो ना बचा। अब आप बताइए यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? सेम सेम है तो क्या होगा? ओ आएगा या फिर खुद एक ठो सेम वाली वैल्यू आ जाएगी। एक ओ आ गया और एक खुद वाली सेम वाली वैल्यू बी आ गई यहाँ पे। अब आप बताइए ए बी जिसके साथ भी मैच करेगा
ए बी जिसके साथ भी मैच करेगा सिर्फ ओ को छोड़कर सबके साथ वो आ सकता है। ओ को छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे ओ को छोड़ दीजिएगा तो ए को लाएगा, बी को लाएगा और ए बी खुद आ सकता है। यहाँ पे ये ए बी जो होता है वो ओ को लेकर नहीं आएगा। ये हो गया बी के साथ, समझ गए। ये किसके साथ है? बी के साथ यहाँ संभावना बनी। अब बचा हमारा सिर्फ एक ठो 10 नंबर वाला, ए बी के साथ कौन कौन से संभावना बनती है वो समझते हैं। ओ सबके साथ हो चुका है, ए सबके साथ हो चुका है, बी भी हो गया है। अब सिर्फ ए बी बचा है। देखिए यहाँ ध्यान से, ए बी बी से कर चुका है, देखिए यहाँ बी से कर चुका है, ए से भी कर चुका है, ओ से भी कर चुका है, ये तीनों से कर चुका है। सिर्फ यह बचा ए बी से। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ दो फार्मूला लगेगा। पहला, अगर सेम सेम वाला फार्मूला लगाए, सेम सेम होता है तो ओ आता है, या फिर जो सेम वाली वैल्यू जो होती है वही आ जाती है। अब आप सोचिए, यहाँ ओ आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम यहाँ बताए हैं ए बी ओ को छोड़कर सबको ला सकता है। जब भी ए बी किसी के साथ मैच करता है ना तो ओ को छोड़ देगा, बाकी वो सबको ला सकता है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ए आ जाएगी, बी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। ये 3 गो इसमें आ गया, समझ गए। यहाँ आप 4 गो यहाँ समझ गए। एक के साथ कितने, ओ के साथ कितने, 4 हैं। इसमें कितना है, 3, इसमें 2 है और इसमें 1 है। ये इस तरह से संभावना बन गया। ये आप एक एक्सप्रेस में बना सकते हैं इसी तरह। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें मेन यही 5 फार्मूला होता है। अगर ये 5 याद कर लीजिएगा ना तो एग्ज़ाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो लड़का इसको छोड़ देता है, आप मत छोड़िएगा। ये 5 आप याद करके जाइएगा, उसके बाद बनाइएगा। ये ब्लड का चौथा पार्ट था। अब यह ब्लड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब ब्लड में बचा 3 चीज़। एक अलग पार्ट बताएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर में ब्लड कैसे कैसे घूमता है, सिरा धमनी, महासिरा धमनी, ये सब के बारे में समझाएंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, कि दिल के अंदर खून कैसे घूमता है, दायां नीला बायां नीला, दायां अलिंद बायां अलिंद, उसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा, वो होगा उसमें ब्लड प्रेशर, ईसीजी वगैरह के बारे में हम आपको बता दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही।